दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम। ओके, तो ये एक साइड व्यू, फेस का साइड व्यू दिया हुआ है एंड बाकी फ्रंट व्यू दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे खाना जाता है, उसके बाद कैसे वो डाइजेस्ट होता है एंड एब्सॉर्ब होता है। ओके, with the help of diagram. So this is, can you see my pointer? Yes, this is mouth. यहाँ से खाना इंजेस्ट हुआ या इंजेक्शन किया हमने, एंड ये आप दिख रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे गोले जैसे हैं, दीज आर सलाइवरी ग्लैंड। ये कनेक्टेड है माउथ से। तो जब हम खाना यहाँ पे च्यू कर रहे होते हैं तो टंग ट्विस्ट करता है, तो सेंसरी ऑर्गन को फील होता है कि अभी सलाइवा सिक्रीट करना है। तो जब हम च्यू करते हैं तो सलाइवा सिक्रीट होता है। ये आप कुछ अच्छी चीज भी देखते हैं, कुछ टेस्टी चीज, तो सलाइवा सिक्रीट होता है, राइट। दैट मीन्स ब्रेन को समझ में आता है अभी खाना आएगा, तो पहले से ही कई बार सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। तो खाने के टाइम सलाइवा सिक्रीट होता है, मिक्स होता है खाने के साथ, और उसका एक गोला जैसा फॉर्म बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बोलस। ओके, तो माउथ में मिक्स्ड विथ सलाइवा फूड को बोलते हैं बोलस। ओके, देन फूड ट्रांसफर होता है यहाँ। सॉरी, बोलस का स्पेलिंग कैन यू प्लीज स्पेल इट? या BOLUS। ओके मैम, यस। देन हमने इसको इंजेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो पैसेज है, राइट, दो पाइप्स की तरह है, ठीक है, दो रास्ते गए हुए हैं हमारे नेक में, आप देख रहे होंगे। तो एक चला जाता है विंड पाइप और एक चला जाता है फूड पाइप। ओके, सो जब ये खाना जैसे ही जहाँ पे कॉमन एरिया है ट्राकिया के पास जाता है, तो एक स्टॉपर की तरह होता है। जैसे ही हम खाना वहां पे जाता है, खाना अपने आप इसोफेगस में जाता है, ना कि विंड पाइप में, ठीक है। ये कॉन्शियस इंसान में होता है, अगर कोई कॉमा में है उस केस में नहीं होगा। बच्चे होते हैं छोटे, लाइक इन्फेंट्स जो होते हैं, अगर सोते हुए में खाना खिलाएं तो हो सकता है चांसेस कि वो फंक्शन नहीं करे प्रॉपरली और खाना विंड पाइप में चला जाए, एंड उसके बाद वो जाता है लंग्स की ओर, तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं उस केस में। मैम तो तो ये इसीलिए क्या जब भी हमारे खाना खिलाया कंट्रोल जाता में है, इज इट इन आवर कंट्रोल मैम? यस, ये हमारे कंट्रोल में है। नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉमा में होता है, जिस इंसान, अगर कोई कॉमा में है तो वो कई बार फंक्शन नहीं होता है। वो स्टॉपर ऐसे नीचे ऑटोमेटिकली, जब खाना नीचे जाता है वो इस तरह से एक वॉल्व की तरह है, समझिए, वो हटता है और इसोफेगस की तरफ जाता है, ना कि विंड पाइप में। ओके, लेकिन कई बार वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया, प्रॉपरली बंद नहीं हुआ विंड पाइप, तो खाना विंड पाइप की तरफ जाता है। ओके, एंड खाना यहाँ पे जब हमने स्वेलो किया तो ये खाना जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस में खाना काफी धीरे जाता है, ऐसा नहीं है कि पाइप की तरह और डाम से नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। मसल है वो, ऐसा नैरो रहती है मसल। उसके बाद जब खाना आया वहां से वो स्वेलन होगी, फिर धीरे धीरे करके वो नीचे की ओर जाएगी। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। मसल है वहां पे, ऐसे मसल है, उसके बाद जब खाना आया वहां से फूल गया, फिर वो नीचे पुश किया, फिर नीचे पुश किया। ये पूरा प्रोसेस पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है। इसी लाइक मस्कुलर जो फॉर्मेशन है, इसी तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से खाना आगे की ओर बढ़ता है। देन आपका खाना इसोफेगस में सिर्फ जाता है और कुछ भी नहीं होता, वहां पे कोई एंजाइम, कोई लाइक डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ भी नहीं आता है, जस्ट वहां पे सिर्फ पास होके स्टमक तक जाता है। ओके, यहाँ पे और कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। देन इसोफेगस के बाद आगे आपका स्टमक। ओके, स्टमक में खाना आया, यहाँ पे खाना में काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं, एंजाइम्स मिक्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। ओके, एंड
स्टमक में एक प्रोसेस होती है चर्निंग, लाइक आप ऐसे ऐसे बलून को अगर आप दबाएंगे फिर छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, आप कहीं एनिमेशन में देखिए, इसका मिलेगा आपको। तो ये प्रोसेस होता है जब खाना चर्निंग होता है स्टमक में, जबकि जूसेस निकल रहे होते हैं, तो खाना जूसेस के साथ मिक्स होने में हेल्प करता है। जैसे माउथ में च्यू करते हैं टंग से, हम इसको ट्विस्ट करते हैं और अच्छे से मिक्स होता है सलाइवा, वैसे ही स्टमक में बहुत सारे जूसेस निकलते हैं, तो मिक्स होने के लिए अच्छे से वहां पे चर्निंग प्रोसेस होती है। लाइक वो प्रोसेस इस तरह से कंप्रेस होता है, फूलता है, कंप्रेस होता है, फूलता है। ओके, तो इसको बोलते हैं चर्निंग। इससे सारा डाइजेस्टिव जूसेस एंड ऑल खाने में अच्छे से मिक्स होता है और वहां पे ये खाना बन जाता है काइम। ठीक है, अभी तक हम खाना को बोल रहे थे बोलस, लेकिन जब वो स्टमक में जाता है सॉरी, सॉरी, देन जब वो स्टमक में जाता है तो वहां पे जब गैस्ट्रिक जूसेस HCl सब मिक्स हो जाता है, तो वहां पे हम खाने को बोलेंगे काइम। ओके, तो यहाँ पे फूड का कलर भी चेंज हो जाता है, थोड़ा ग्रीनिश येलोइश कलर हो जाता है। एक्सक्यूज मी। देन यहाँ पे फूड काफी देर तक रहता है, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। खाना अच्छे से मिक्स होता है जूसेस के साथ। उसके बाद जब ये, आप मेरा पॉइंटर नोटिस करिए, ये यहाँ तक आपका फिनिश हो गया स्टमक। ओके, देन ये यहाँ से गया डिओडेनम में, दिस इज डिओडेनम, ये इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे खाना जब पास हो रहा है, काफी धीरे जा रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम ट्यूब के जैसा पास हो गया, खाना जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए एक डक्ट आया हुआ है, एक पाइप, एक पैसेज आया हुआ है। ओके, तो ये डक्ट कॉमन डक्ट है। ओके, ये डक्ट से आपका पैनक्रियाज भी मिला हुआ है और आपका गॉल ब्लैडर का भी डक्ट मिला हुआ है। ओके, यहां से इस डक्ट से, कॉमन डक्ट से आपका आएगा बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस। ओके, यहां से दोनों सिक्रीट कर रहे हैं, लीवर सिक्रीट करके स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में बाइल जूस। ओके, देन बाइल जूस से रिलीज होता है, सिक्रीट नहीं होता है, रिलीज होता है, एंड पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है, और दोनों आके यहाँ पे दोनों जूसेस बाइल डक्ट में एक साथ आके डिओडेनम में खाने में आके मिक्स होता है। देन यहाँ पे मेनली बाइल जूस का क्या काम है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, लाइक फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में करता है, जिससे हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का फंक्शन है बाइल सिक्रीट करना, एंड पेनक्रियाज का है पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करना। यहाँ से खाने में मिक्स हुआ, देन ये फूड गया, अभी तो कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है, अभी एडिंग हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इतना ही हो रहा है यहाँ तक। देन ये गया उसके बाद इलियम में। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, या देन इलियम में गया, जेजुनम मेंशन नहीं है आई थिंक इसमें, या 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम, जेजुनम मेंशन नहीं है। ओके, इसके बाद आएगा जेजुनम, सेकेंड पार्ट, डिओडेनम के बाद आएगा जेजुनम, JEJUNUM। ओके, intestine is divided into 3 parts, duodenum, jejunum and ileum. ओके, जेजुनम में आया, यहाँ पे
और भी जूसेस ऐड हुए, डाइजेस्टिव जूसेस, वो हम दूसरे पेपर में सारा पढ़ेंगे। और भी डाइजेस्टिव जूसेस ऐड हुए यहाँ पे जेजुनम में, और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए प्रोटीन्स, एंड मेनली यहाँ तक सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है, बस प्रोटीन्स कुछ रह जाते हैं, तो ये जेजुनम में आके प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन हो गए। यहाँ तक आपका फैट भी, डिओडेनम तक फैट ब्रेक डाउन हो गया, उसके पहले आपका कार्ब्स तो ब्रेक डाउन हो ही गया आपका स्टमक में, एंड बचा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपका कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में, डिओडेनम में, एंड जेजुनम में आते आते सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, वो जैसे हम खाते हैं वो वैसे एब्जॉर्ब के लायक होते हैं। देन आपका जेजुनम तक आते आते सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। अब बचता है आपका एब्जॉर्ब करना, जो भी हमने खाया है न्यूट्रिशनस चीजें, उसको अब एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। न्यूट्रिशियस हो या नहीं हो, एब्जॉर्ब तो करेगा ही बॉडी, जो भी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मिलेगा, उसके साइज के हिसाब से जो मिलेगा। अगर आप खराब चीजें खाएंगे तो वो खराब चीज भी एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे कोई माइंड मैप नहीं है वहां पे कि सिर्फ अच्छी चीजें पिक करेगा। जस्ट जो परमिएबल होगा, जो उसके एब्जॉर्ब के जितना छोटा होगा, वो चीज को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका इलियम में सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है अब। ओके, तो जो भी है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, सब कुछ अब एब्जॉर्ब हो चुका है। अब सिर्फ आपका वेस्ट बचा है पानी, एंड यहाँ पे ये जो खाना का टेक्सचर है वो काफी लिक्विडी है। ओके, जैसे आप सेमी सॉलिड, काफी सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, तो ऐसा होता है। तो लाइक पोरिंग कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं। क्यों रहता है? क्योंकि अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सके। अगर वो सॉलिड होगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब के उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा, जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसीलिए पूरा लिक्विड ही रहता है, सेमी लिक्विड जैसा, और वो एब्जॉर्ब होने के लायक रहता है। उसके बाद फूड जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, या हम कह सकते हैं कोलोन में। ओके, देन कोलोन में जाने के बाद यहाँ कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पानी रीएब्जॉर्ब होता है, पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। और ये आपका हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, एंड असेंडिंग कोलोन, ये हुआ असेंडिंग जहां से स्टार्ट हुआ, देन ये ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स मतलब पोजीशन में है, देन डिसेंडिंग कोलोन। ओके, तो ये 3 पार्ट में कोलोन भी डिवाइडेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी डिवाइडेड होता है, एंड उसके बाद आ गया रेक्टम, ये जो लाइक एक पाउच जैसा एरिया हम कह सकते हैं। तो रेक्टम में यहाँ पे जो भी वेस्ट है वहां पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे ये सॉलिड है। ओके, लाइक सॉफ्ट सॉलिड हम कह सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में वेस्ट है। एंड लास्ट पार्ट इज एनस, जहाँ पे मसल होती है, जो हमारे कंट्रोल में होती है। ओके, ये वॉलेंट्री फंक्शन से काम करती है। तो यहाँ तक जो भी था इनवॉलेंट्री था, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है डाइजेशन, हम मसल को रोक नहीं सकते, वो अपने आप होगा, जस्ट एनस हमारे कंट्रोल में है। तो आई होप सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर, या Ma'am, a little doubt. Bile juice is secreted by gallbladder or the liver? bile juice is secreted by the liver. ओके, एंड इट सिक्रीट बाय दीज डक्ट्स, यहाँ पे आपको 2 डक्ट्स दिख रहे होंगे। ओके, Yes, ma'am. ये डक्ट से जाकर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर कुछ भी काम नहीं करता, वो सिर्फ स्टोर करके रखता है, जब चाहिए होता है वो सिक्रीट करता है, उसके पास एक्सेस में स्टोर रहता है, स्टोरेज की तरह है वो, ठीक है। जब किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो सिर्फ वो स्टोरेज वाला नहीं रहेगा, बाकी बाइल तो सीक्रेट होगा ही, बाइल तो निकलेगा ही लीवर से, एंड वो फूड में जो भी फैट खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा ही, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बस आपका स्टोरेज जो है, वो जो बैग है स्टोरेज पाउच, वो नहीं रहता है। ओके,
एंड जब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो दैट इज ओनली लाइक फैट के ही वो स्टोन्स रहते हैं। और जब भी खाना खाते हैं रिच फूड जिसमें फैट है तो वो पेन करना स्टार्ट होता है। आप लाइट फूड खाएंगे तो नहीं होगा। और अगर किसी को जो सर्जरी है, मान लीजिए कुछ रीजन से घर में कोई फंक्शन है, डिले करनी है, तो आपको उतने दिन के लिए थोड़ा ब्लैंड डाइट नहीं, लो फैट डाइट आपको खाना पड़ेगा, तो जिससे कि आपको पेन इमीडिएट नहीं आएगा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें सर्जरी करना ही पड़ता है, अगर साइज काफी बड़ा है तो अल्टीमेटली सर्जरी करना ही पड़ता है। उसको ऐसे नहीं निकाल सकते, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाला जाता है, बिकॉज उसको सेक्शन करके सिर्फ स्टोन निकाला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट इज वेरी स्मॉल पाउच। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। तो लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डाइजेशन। अगर इसके बिना कुछ भी डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एंड इसके अलावा और भी इसके रोल्स हैं, स्टोरेज एंड ऑल। जब हम मतलब फास्ट में होते हैं तब लिवर के पास ग्लाइकोजन बहुत सारे फंक्शन है इसके। तो लिवर का बहुत ध्यान रखना होता है मेनली। जब भी फैटी लीवर होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो उसमें ध्यान रखना है ग्रेड 1 के ऊपर ना आ जाए, उसको रिवर्स किया जा सकता है। लिवर इज रीजनरेटिंग थिंग, अगर हम उसका केयर करें तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। बट पेनक्रियाज इज थिंग जो रीजनरेट नहीं होता। अगर किसी को डायबिटीज होता है, मान लीजिए किसी का डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, दैट मीन्स उसका सिर्फ 30% पेनक्रियाज फंक्शनिंग है। ओके, तब हमें पता चलता है कि डायबिटीज है। तब हमें ब्लड रिपोर्ट्स में दिखता है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा हमारा पैनक्रियास ब्लड शुगर। ओके, सो इन दोनों चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है विद द हेल्प ऑफ गुड डाइट। तो अगर किसी को कोई बोलता है कि आपका हम डायबिटीज रिवर्स कर देंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट हम डाइट से उसका जो शुगर लेवल है वो रिवर्स डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल रहेगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उसको नॉर्मल कर दिया ब्लड शुगर लेवल और उसके बाद उसने नेक्स्ट मंथ सब कुछ शुगर खा रहा है, तो 2 महीने बाद उसका कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जस्ट with the help of diet we can reverse the normal range of like हम normal range कर सकते हैं। एंड वही चाहिए डायबिटीज में। डायबिटीज में आपको मैनेजमेंट चाहिए कि आप मैनेज उसको कर पाए। अगर मैनेज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैनेज नहीं है तो फिर किडनी डिजीज, आई लाइक रेटिनोपैथी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मेनली आपको जब भी किसी को डायबिटीज है तो मेनली डाइट का बहुत ध्यान रखना है। एंड लीवर, फैटी लीवर में भी उसको रिवर्स जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। इन 1 or 2 months people can reverse their fatty liver to normal liver. So mainly everyone should concentrate on diet कि वो क्या खा रहे हैं। एंड हमारी बॉडी बहुत सिग्नल्स देती रहती है बीच में, हमें वीकनेस होना, हमें पेन होना। तो ये बहुत इजी सिम्टम्स है, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड इसको ध्यान में रखते हुए डाइट को ठीक करना चाहिए। So this is digestion and absorption of food. जो मैंने बताया यहाँ पे वो सब मेंशन है, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। सो माउथ में ब्रेक्स अप फूड पार्टिकल्स जब हम मैकेनिकली उसको च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज, ओके। यस, टीथ की हेल्प से, टंग की हेल्प से एंड ट्रैकिया की हेल्प से हम स्पोकन लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, ये नीचे में भी होता है। एंड इट मॉइस्चन एंड लिब्रिकेट्स फूड। एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स। ओके, तो सलाइवा क्या करता है, उसको सॉफ्टन करता है, मॉइस्ट करता है खाने को, जिससे हमें स्वेलो करने में इजी होता है। लुब्रिकेट करता है एंड
एमाइलेज, दिस इज सेकेंड फंक्शन. एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स. जो सलाइवा है उसमें एंजाइम होता है एमाइलेज, जो डाइजेस्ट करता है पॉलीसेकेराइड्स को. मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको वो ब्रेक डाउन करके वो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ता है, जिससे हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं. ये माल्टोज बना देता है पॉलीसेकेराइड को. देन फूड आया यहाँ पे फेरिंग्स में. फेरिंग्स से जस्ट स्वेलो हुआ. यहीं पे फेरिंग्स में एक यहाँ पे वॉल्व होता है जो खाने को इसे स्टॉप होता है, तो ये सीधा इधर जाता है, आगे की ओर नहीं जाता. जो ईसोफेगस है वो बैक साइड होता है एंड जो आपका विंड पाइप है वो फ्रंट में होता है. अगर आपने कभी किसी को देखा हो कि यहाँ पे एक पाइप सी लगी रहती है, जो सांस नहीं ले पाते अच्छे से, मुंह में कॉन्शियस नहीं है, तो उनकी वहां से ओपन कर देते हैं, जिससे सांस अच्छे से यहीं से डायरेक्टली चली जाती है. ठीक है, ट्रैकियोस्टॉमी बोलते हैं. यहाँ पे ट्रैकिया में छेद कर देते हैं, जिससे कि सांस डायरेक्ट यहाँ से जाती है. अगर वो कई बार ध्यान में नहीं है, होश में नहीं है, तो सांस लेना भूल जाते हैं, नाक से सांस लेना. तो इसीलिए यहाँ पे ओपन कर देते हैं, जिससे कि वो हवा पास होगी ही सांस जाएगी. ओके, तो वो ट्रैकिया में यहाँ पे होल कर देता है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली. देन फूड गया इसोफेगस में. इसोफेगस कुछ नहीं करता, जस्ट ट्रांसपोर्ट करता है खाने को यहाँ पे स्टमक में. देन स्टमक स्टोर्स एंड churns food. Pepsin digests protein. HCl activates. एक एक करके करते हैं. ये क्या करता है, स्टोर करता है खाने को. यहाँ पे एक जगह जमा कर लिया, अब वहां पे अच्छे से चर्निंग हो रहा है, सब जूसेस मिक्स हो रहे हैं. ठीक है, तो एक थैली है जहाँ पे स्टोर होता है. देन चर्निंग हुआ वन थिंग. सेकेंड थिंग, पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. यहाँ पे जूस सीक्रेट हुआ पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. देन नंबर 3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये सीक्रेट होता है, वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को काम करने में हेल्प करता है. ओके, एंड ब्रेक्स अप फूड. फूड को भी वो ब्रेक करता है. किल्स जर्म्स. HCl आपने देखा होगा ना, हम जो टॉयलेट क्लीनर होता है या सफाई के लिए जो कोलिन, ये सब कोलिन तो नहीं, ये जो लाइजोल ये सब आते हैं, उसमें HCl रहता है कुछ क्वांटिटी में. पहले तो अलग से भी HCl मिलता था, जो एसिड बोलते हम, है ना. अब तो वो बंद हो गया, बैन हो गया बहुत सालों से. अब लेकिन लाइजोल में भी कुछ परसेंट ऑफ HCl रहता है. टॉयलेट क्लीनर में HCl रहता है. क्यों? ताकि वो जर्म को किल कर सके. ओके, वो काफी एसिडिक नेचर का होता है. एसिडिक नेचर के होने की वजह से वो जर्म्स को पूरी तरह से मार देता है. तो वैसे ही HCl हमारे पेट में सीक्रेट होता है, जिससे अगर कुछ हमने इन्फेक्शियस कुछ खा लिया, जर्म्स, हम कभी भी 100% जर्म फ्री खाना नहीं खा सकते. हमारे हाथ में 100 लाइक परसेंट टाइम, लाइक ऑल टाइम जर्म्स रहता ही है. अगर हम कितना भी हाथ को वॉश कर लें, उसके बाद भी 99% किल हो सकता है, 100% किल नहीं होते जर्म्स. ओके, देन हम खाना खाते हैं, खाने में भी जर्म्स होते हैं. हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ जर्म्स है, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जर्म्स जाएंगे ही जाएंगे. तो यहाँ पे HCl उसको किल करता है. जब इन्फेक्शन किसी को होता है तो उस केस में क्या होता है, कुछ ज्यादा ही जर्म्स होते हैं उस खाने में, ज्यादा ही माइक्रोब्स होते हैं, जिसको वो HCl उस पर फंक्शन नहीं कर पाता. लेकिन कुछ क्वांटिटी में HCl उनको किल कर पाता है. Then it breaks up food, kills germs, mucus protects stomach wall, limited absorption. अब ये जो स्टमक है, यहाँ पे एक म्यूकस की लाइनिंग होती है. जैसे हमारे नोज में एक लिक्विडी सब्सटेंस होता है ना, ड्राई नहीं होता, वो एक लिक्विडी सब्सटेंस हमेशा रहता है. हमारे माउथ में एक लिक्विडी सब्सटेंस रहता है. हमारे इंटरनल बॉडी में हमेशा एक लिक्विडी सब्सटेंस रहता है जो लुब्रिकेट का काम करता है. वैसे यहाँ पे भी एक लुब्रिकेशन होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं. तो ये जो है म्यूकस
जो फूड है उससे और जो स्टमक की लाइनिंग है उसको सेपरेट करता है, जिससे कि वो HCl स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट ना करे। जब आप कभी नोटिस किया होगा उल्टी होती है हमें, तो फिर कैसा होता है, खट्टा खट्टा सा होता है ना, और कई बार हमारा गला भी हल्का सा छिल जाता है क्योंकि वो एसिडिक होता है। Next, this is liver. This is liver. This is the largest internal body part, internal organ. हमारा अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो अगर वेगली तो फिर हम स्किन बोलेंगे, ये सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली इंटरनल पूछा जाए तो लिवर, लिवर से बड़ा कोई और ऑर्गन नहीं है। तो लिवर इज द लार्जेस्ट पार्ट। इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसके फंक्शन बहुत सारे हैं। लिवर अगर किसी का खराब होता है तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तो ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स अप मेनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड स्टोर विटामिन एंड आयरन। कुछ विटामिन हैं जो स्टोर होते हैं, जैसे कि विटामिन ए एंड डी जो फैट सॉल्युबल होते हैं। लीवर के पास फैट स्टोरेज होती है, तो उसके साथ वो विटामिन ए और डी को भी उसके साथ स्टोर करके रखता है। एंड आयरन, विटामिन एंड आयरन, आयरन को भी ये स्टोर करता है। अगर किसी का लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा तो उस केस में आप देखेंगे उसका कई बार हीमोग्लोबिन भी लो रहता है, अगर डाइट भी खराब है तो। डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल, जो पुराने सेल्स हो जाते हैं ब्लड की, हर चीज की लाइफ होती है, तो ब्लड सेल की भी एक लाइफ है। कुछ टाइम बाद वो डेड हो जाते हैं, तो डेड होने के बाद ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। देन डिस्ट्रॉय पॉइजनस बाइल एड्स इन डाइजेशन। ये बाइल को ऐड करता है, ठीक है, एड करता है मतलब उसने एडिशनली उसमें एड किया फूड के साथ, तो इट एड्स बाइल जूस इन द फूड। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, इट्स स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल। तो ये गॉल ब्लैडर जो लिवर जिस कंसिस्टेंसी में सीक्रेट करता है, उस कंसिस्टेंसी में गॉल ब्लैडर में नहीं रहता, वहां पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। कि जैसे ही आया फूड हम इजीली कंसंट्रेटेड फॉर्म, मतलब लाइक थिकर फॉर्म कह सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म, तो ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे रहता है, और जब जरूरत हो तो ये सिक्रीट करता है। इसमें आप देखिए बहुत सही से पिक्चर है इसकी कॉमन डक्ट की। ये आ गया पैनक्रियास, और इससे भी एक डक्ट निकला, इससे भी एक डक्ट निकला, और इसको हम बोलेंगे कॉमन डक्ट, जहाँ पे दोनों आके मिल गए। तो कॉमन डक्ट से यहाँ पे आपका डिओडेनम में जूसेस जाएंगे। दिस इज pancreas, it is a leaf shaped organ। तो ये क्या करता है, हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज इंसुलिन, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। देन बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। मैंने बोला यहाँ पे और जूसेस सिक्रीट होता है, दैट इज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन सिक्रीट होते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बहुत तरह के प्रोटीन हैं, तो ये कुछ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। लाइक प्रोटीन तो एक है, अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देन एमाइलेज डाइजेस्ट polysaccharides. Pancreas secretes so many juices. Then lipase digests lipids. It secretes lipase also, जो digest करता है लिपिड को। तो bile and
lipase, both digest lipids like fat. Lipids is none other than fats. देन ये आ गया आपका डेओडेनम, उसके बाद आ गया आपका जेजुनम। यहाँ पे कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। सो इट कंप्लीट्स डाइजेशन। म्यूकस कंप्लीट डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन होना भी कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकस प्रोटेक्ट गट वॉल, एब्जॉर्ब। म्यूकस पूरा ही आपका एलिमेंट्री कैनाल में है, माउथ से लेकर यहाँ पे एनस तक। सो म्यूकस कभी नोटिस किया हो समटाइम्स बच्चों में या कहीं पे कि जब लूज मोशन होता है छोटे बच्चों को, कभी नोटिस किया होगा, कई बार मोशन होता ही नहीं है, जस्ट म्यूकस ही निकलता है, जस्ट नोजी काइंड ऑफ थिंग होता है, वो जस्ट स्लाइमी चीज होती है, तो दैट इज म्यूकस, वो जो दिखता है। तो वो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है, माउथ से लेकर एनस तक। सो म्यूकस प्रोटेक्ट गट वॉल। Gut is what? Intestine. Absorb nutrient. यहाँ पे absorption होता है first. Mucus protect gut wall. It is not a function. It absorb nutrient. यहाँ पे mainly nutrient absorb होते हैं. Most water, peptides, digest proteins. Then sucrase digest sugars. सुक्रेज इज एंजाइम जो शुगर्स को ब्रेक डाउन करता है। देन एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पे भी एमाइलेज है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आधी कहीं और होती हैं, आधी बाद में स्टमक में हो रही होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन सेम कार्बोहाइड्रेट लाइक माल्टोज सेम 100% नहीं होता, कुछ जाके पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, स्टमक में जाके होता है। तो ऐसा ही इसका भी है, पेप्टाइड का भी है, प्रोटीन भी थोड़ा थोड़ा करके डाइजेस्ट होते रहता है। देन सुक्रेज डाइजेस्ट शुगर, एमाइलेज डाइजेस्ट पॉलीसेकेराइड। एमाइलेज आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी है, पैंक्रियास में भी है, माउथ में भी है मैम। नो, सलाइवरी ग्लैंड में भी है। हाँ, सलाइवरी ग्लैंड में। देन एंड पॉलीसेकेराइड्स, जहाँ पे भी सेकेराइड्स आ रहे हैं दैट मीन्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके, पॉली मीन्स बिग मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ कार्ब्स। देन आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्सॉर्ब हुआ वाटर एंड आयंस। यस, आयंस भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होगा। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। देन लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे म्यूकस, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब होगा एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फीसेस का, लाइक जो कंसिस्टेंसी है वो फॉर्मेशन होगा। ओके, देन रेक्टम में यहाँ पे स्टोर होगा एंड एनएस के थ्रू एलिमिनेट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट digestive system. Ma'am, I had a doubt. Yeah. Liver destroys all blood cells, and you said वो बाहर निकालता है, but how वो निकलता है? Blood cells निकलता है के थ्रू, या ब्लड के थ्रू, सारा कुछ ब्लड में। जब हम जैसे ब्लड है, टू टाइप का ब्लड होता है, एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन वाला ब्लड और एक विदाउट ऑक्सीजन वाला, ठीक है, डीऑक्सीडाइज ब्लड। तो वेन और आर्टरी में डिवाइडेड होता है। तो जो भी वेस्ट है, ठीक है, पहले तो ब्लड हर ऑर्गन में जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। तो जो ब्लड जा रहा है किसी ऑर्गन में, वो न्यूट्रिएंट लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, और जब वहां से निकल रहा है, ठीक है, हमेशा हर ऑर्गन कुछ ले रहा है और उसी टाइम कुछ छोड़ रहा है। कैपिलरीज से वो छोड़ता है और कैपिलरीज से ही वो लेता है,
ठीक है। वेन एंड आर्टरी के थ्रू वो डिवाइड होता है, वेन्स में आपका जो भी वेस्ट है वो चीजें जाती हैं, एंड आपका जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीडेटिव होता है और उसमें न्यूट्रिएंट वाला रिच फूड ब्लड होता है। तो सारा कुछ अल्टीमेटली किडनी के थ्रू एंड लिवर के थ्रू सारा कुछ एक्सक्रीट होता है, इनकी हेल्प से वो सेपरेट होता है, लाइक छोटे बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। एंड जो आप देखते होंगे स्टूल, जब हम खाते हैं कुछ भी कलर का फूड, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टूल होता है वो येलो होता है ना, डार्किश येलो। तो ये सब पिगमेंट्स होते हैं जो डेड सेल्स का कलर है, उनके हेल्प से वो कलर बनता है। तो जनरली एंड कभी किसी का डाइजेशन खराब होता है, पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या लिवर इश्यू है तो ब्लैक स्टूल या डिफरेंट कलर ऑफ स्टूल होता है, तो ऐसी चीजें देखने में आती हैं। तो स्टूल कलर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब भी कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो हम ये भी पूछते हैं स्टूल का कलर क्या है, डॉक्टर्स भी विजिट में पूछते हैं स्टूल का कलर, अगर किसी का ब्लैक आ रहा है तो उसको भी हम रिव्यू करते हैं। Ma'am, so it does not have anything to do with respiratory, right? It's only Yeah, it digestive. is also related to respiratory. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है वापस आपका हार्ट में, वो हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से, मतलब इस क्लास में भी। तो वो प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में जाता है, देन हार्ट पंप करके उसको लंग्स में भेजता है, वो अलग साइकिल हो गया, ये अलग साइकिल हो गया। देन लंग्स से आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है वापस हार्ट में, एंड देन वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो बहुत सारे साइकिल्स चल रहे हैं, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी। मैम, माय डॉटर इज इन 6th एंड आई मेक हर स्टडी ऑल दिस। मैं कल ही उसको ये सब पढ़ा रही थी मैम, बायोलॉजी में, उनको हेल्प डाइजेस्टिव होगा। सिस्टम। विच बोर्ड शी इज हैविंग? ही इज इन ICSE मैम। आईसीएसई, या 6 में तो सारा कुछ है आपका। यस, दे हैव माय डॉटर सर्कुलेटरी इज में। ऑल्सो इन class 6 ICSC. She also knows all these things like amylase and all, everything is there. यस यस, सर्कुलेटरी तो 4th 5th में भी उनका स्टार्ट हो गया था मैम। Yes. सर्कुलेटरी, हार्ट, ऑक्सीजनेटेड, 6 डीऑक्सीजनेटेड में एंड ऑल। properly है आपका यस, circulatory heart diagram and all. And respiratory what? also she has everything, all the systems they have. Yes. So it's time to end the class. कुछ भी query है तो आप पूछ लीजिए. There is 6 minutes more. So this is chart, growth chart at different ages. So, आप डायग्राम ड्रॉ करिए, अपने बच्चे को भी बोलिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, है ना। हार्ट भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, आप हार्ट भी ड्रॉ करिए, आप पढ़ने के बाद ज्यादा इजी होगा। लास्ट क्लास में तो हो गया था, लाइक प्रीवियस बैच में बहुत अच्छे से। हार्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का ड्रॉ करिए, उससे बहुत क्लियर होता है आपको दूसरों को भी बताने में एंड खुद भी समझने में। So I think your husband is in medical field, right? Homeopathic or what? No, ma'am, my husband is into corporate. Okay, okay. He is with Cure Bay. That's a healthcare company, but he's into operations, ma'am. Okay. मैम, मैं ये फूड पिरामिड देख रही थी, इसमें ये जो सर्विंग्स दिया है, व्हाट डज इट सिग्निफाई? Table number? 1.51C, फिगर नंबर 1.51C। 1C, yes. हाँ हाँ, food pyramid, yes. बताइए। मैम, सर्विंग्स, इट्स गिवन हियर ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप 6 to 11 सर्विंग्स। एंड मैं आपको रियल का पिरामिड है मेरे पास,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी, वो लेटेस्ट है, लाइक रिवाइज्ड है वो. आई Okay. शेयर दैट. Okay, मैम. दैट इज रियल पिरामिड एंड काफी अच्छे से मेंशन किया है. लाइक दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से ग्रुप से कितना खाना है. तो जो लोएस्ट जो बार है वो मेनली कार्ब्स का है. तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने मेंशन कर दिया है कुछ सोर्सेस. एंड ऐसा नहीं है कि पास्ता ही खाना है और ब्रेड ही खाना है. आई डोंट अलाउ बोथ these things. So this is a division of groups. And everyone should eat fruit group. ये कई बार लोग मिस करते हैं, सोचते हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो सिर्फ इन्हीं में होते हैं. लाइक इनके जो कलर्स आप देखते होंगे वैसा दूसरे आपके जो नॉर्मल खाना होता है, राइस रोटी, इनमें कलर वैसे नहीं होते, राइट. तो वो जितना फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट जितना आपके फ्रूट्स में होते हैं उतना दूसरी चीज़ों में नहीं होता है. तो उनको मिस नहीं करना चाहिए कभी भी. Ma'am, apple ko we can peel and eat, right? Because these days apples are waxed, or with यस. peel it is not safer या. to have. यस. आज की डेट में हम पील्ड ही सजेस्ट करेंगे बिकॉज कोटेड होता है. आई सजेस्ट सीजन में खाइए. ओके. तो सीजन में जनरली उतना वैक्स्ड नहीं होता. एंड कोशिश करिए डायरेक्ट मार्केट से, लाइक होलसेल ग्रुप से लेने के लिए. तो जितना ट्रांसपोर्ट होगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा वो अडल्ट्रेटेड होगा. तो कोशिश करिए बल्क जहाँ पे मिलता है वहाँ से लेने के लिए. एंड अगर आपको लगता है कि एडल्ट्रेटेड हो सकता है तो आप पील करिए. आज की डेट में पील करना इज बेटर. लाइक पहले हम बोलते थे खीरा पील मत करो, आलू पील मत करो, लेकिन आज की डेट में उन्हें पील करके ही खाना है. So I'm going to end the class. Thank you. Thank you, Jai ma'am. Shri Krishna. Jai Shri Krishna, ma'am.